कृष्णा के करे
सतगुरु मिले, सतगुरु से निज ज्ञान, कहते निज ज्ञान से मिल है पद निर्वाण। आचार्य सदगुरु स्वामी देवराम जी महाराज अपनी अमृत वाणी के द्वारा सदुपदेश देते हैं। सत्संग का लाभ है गुरु की प्राप्ति। सत्संग में आने से पहले मनुष्य को अपने उद्देश्य का ज्ञान नहीं रहता। इतनी संसार की उलझने और चिंताएं जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत साथ चलती हैं कि बाकी बातों को सोचने का हमें समय नहीं मिलता। लेकिन सत्संग में आने से मनुष्य शरीर के महत्व का ज्ञान होता है, ईश्वर की कृपा के महत्व का ज्ञान होता है और सदगुरु की कृपा के महत्व का हमें ज्ञान होता है। सत्संग में हम सुनते हैं, गुर बिन भवन तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना मनुष्य का इस संसार सागर से कल्याण होने वाला नहीं। भले ही कितना ज्ञान ध्यान प्राप्त कर ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, लेकिन उद्धार और कल्याण बिना गुरु के संभव नहीं। ये सारी बातें हमें सत्संग से पता पड़ती है। उसके बाद मन होता है कि अब हम गुरु को ढूंढे, सदगुरु को करें। लेकिन संत कहते हैं कि पहले सावधान हो जाए, गुरु से हम नाम की दीक्षा ले। उससे पहले आवश्यक है मन में जिज्ञासा। केवल दूसरों के पीछे पड़ के, दूसरों के पीछे लग के कि उन्होंने भी गुरु किया, मुझे भी गुरु करना है, कहते ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं। गुरु तब करना चाहिए अगर है आश आनंद की, जाओ गुरुदेव की शरणा। पहले उस आनंद की इच्छा, सुख प्राप्त करने की इच्छा, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो, ऐसी जिज्ञासा हृदय में जागे, उसके बाद सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। तो पहली मूल बात वो अगर हम में नहीं, केवल गुरु से नाम ले लिया तो नाम का फिर क्या करेंगे, क्योंकि मन के अंदर उस प्रेम और जिज्ञासा नहीं, तो फिर नाम लेने से भी कोई लाभ नहीं। नाम का लाभ तभी है जब पहले उसके आधार में हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसलिए बार बार उन महापुरुषों ने कहा कि पहले अपने हृदय में तुम उस जिज्ञासा को जागृत करो। बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तब लेने जाते हैं जब उसकी हमको जरूरत होती, नहीं तो घर पे बैठे हैं आराम से, लेकिन घर से आवाज आती है कि ये वस्तु चाहिए तो थैला उठा करके निकल पड़ते हैं कि मैं ये वस्तु लेके आऊं जो मुझे घर में काम आने वाली है। तो कहते हैं कि गुरु के पास जाना है, तब जाना है जब मन में वो जिज्ञासा उत्पन्न। उस जिज्ञासा का लाभ क्या होगा कि मंत्र की तरफ ध्यान जाएगा कि गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है तो उस मंत्र से मैं कुछ प्राप्त करूं। अगर जिज्ञासा नहीं, केवल औपचारिकता के तौर पे नाम ले लिया और फिर घर में आकर के सो गए, तो कहते कि ऐसा नाम, उसे सुप्त नाम कहा गया है। माना उस नाम को हमने जगाया नहीं, सुमरण के द्वारा, जप के द्वारा उस नाम को हमने जगाया नहीं, तो फिर शांति और आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग से पहले मन में वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके बाद करना चाहिए गुरु। सत्संग से सतगुरु मिले, सतगुरु से क्या मिलता है, निज ज्ञान। संसार के ज्ञान दूसरी जगहों से प्राप्त होते हैं, लेकिन अपना ज्ञान कि मैं कौन हूं, ये पांव हाथ इंद्रियां क्या है, मन क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, इन बातों को निज ज्ञान कहा गया है। तन मिथ्या जड़ सारा, राम
यह रूप नहीं तेरा तू इनसे है न्यारा। तो सबसे पहले शरीर की और उन संत महापुरुषों ने संकेत किया कि तुम्हारे रहने का जो घर है, घर से तुम अलग हो। जैसे मकान के अंदर बैठा हुआ मकान का मालिक मकान का स्वरूप नहीं, उसका स्वरूप अलग है, मकान का घर का अस्तित्व अलग है। उसी प्रकार से शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं, तन मिथ्या जड़ सारा, यह रूप नहीं तेरा तू इनसे है न्यारा। तो ये ज्ञान प्राप्त होता है गुरु की कृपा से। उन गुरुओं की शरण में हम आए हुए हैं। आज से सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनके जन्मोत्सव का मेला प्रारंभ हो रहा है, जो हरिद्वार में हर वर्ष होता है। इस वर्ष कुंभ के मेले के अंतर्गत उन महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कैसा उनका जीवन था, मेले का मतलब है उनके जीवन की लीलाओं का गान करना, उनके जीवन की लीलाओं को समझना, उनके रहस्य को जानना। तो आज से वो मेला प्रारंभ होने जा रहा है। गुरु महाराज की कृपा से संत महापुरुषों का हमें संग मिला है और पांचों दिन मेले के सत्संग के ज्ञान की गंगा बहेगी। बाहर की गंगा गोदावरी में भी हम स्नान करें, साथ ही साथ उन महापुरुषों की वाणी को भी ध्यान से समझें। जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए मानव शरीर मिला है, उस तरफ वो जो संत महापुरुष संकेत करते हैं, उसकी तरफ भी थोड़ा सा हम ध्यान दें। तो सत्संग का लाभ, मेले का लाभ हमें तभी प्राप्त होगा उन महापुरुषों के जीवन का हम अनुसरण करें। यद यदा चरति श्रेष्ठः तत् तत् देवे तरो जनहि। कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया, हमारे जैसा ही उनको भी शरीर मिला था और जिस संसार में हम रहते हैं उसी संसार में वो महापुरुष भी रहते थे। उनके लिए कोई संसार अलग नहीं था। सृष्टि परमात्मा की वही है, सुख और दुख से मिली हुई, लेकिन कैसे उन्होंने उसके बीच में से अपना रास्ता बना लिया। संसार में रहते हुए भी संसार में रही बुलयो सब खा निरालो। निराले का मतलब है कि मन को उन्होंने संसार में फंसाया नहीं, इतने बड़े संसार में रहते हुए भी अपना मार्ग उन्होंने ढूंढ लिया। गुरु की कृपा से गुरु के उपदेश और शिक्षाओं पे उन्होंने ध्यान दिया कि जो सदगुरु महाराज जी ने मुझे नाम दिया, उस नाम का मैं क्या करूं, और जो शिक्षा मिली उस शिक्षा का मैं क्या करूं। उसको तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। उस नाम के द्वारा परम शांति को प्राप्त करने का मार्ग जो मुझे गुरु ने बताया है, उस मार्ग पर वो महापुरुष चल पड़े। आंधी तूफान रास्ते में आते हैं, बहुत सारे विघ्न बाधाएं बीच में खड़ी होती हैं। बाहर की बाधाएं माना संसार की निंदा, और उससे भी बड़ी बाधा है अपने ही मन का आलस्य और प्रमाद। उससे भी उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया और एक एक क्षण को उन्होंने सफल कर दिया। तभी उन महापुरुषों का हम नाम गाते हैं, जो अपने जीवन में उन्होंने यही कमाई की, मन को ईश्वर के साथ मिला दिया। उसका मार्ग और उसका रास्ता जो गुरु ने बताया था, उसी मार्ग पे चल के उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। तो उनके पावन चरणों में बैठ के हम भी उनसे सद्बुद्धि और सुमति का दान मांगे। बाकी चीजें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती हैं। सांसारिक दुख जो जीवन में आते हैं, उनके लिए भी स्वाभाविक रूप से मन से प्रार्थना निकलती है। जिस जिस जीव के जीवन में जो जो उलझन होती है, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो पहले वो उलझने हमारे सामने आते कि मेरे ये दुख दूर हो जाए। घर गृहस्थ के दुख, संसार के दुख,
उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा कल्याण हो और उद्धार हो जाए उस बात की महत्व का हमें ज्ञान नहीं, इसलिए वो प्रार्थना थोड़ी पीछे छूट जाती है। और महापुरुष यही हमें सिखाने के लिए आते हैं कि सांसारिक सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार मिलते और बिछड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसा दान, ऐसी सद्बुद्धि हम उन महापुरुषों के दर पर बैठकर मांगे, जेलो तेजो नाम तेरी तो खा आज जो जीवन बदल जाए, जीवन का सफलता जीवन की हमें प्राप्त हो। तो उनके पावन चरणों में यही प्रार्थना करें। सतगुरु दीन दयाल सुमत दे मुझे, 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 सुमत दे दयाल सुमत दे मुझे। तो इसका मतलब मति दो प्रकार की होती है, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली और एक बुद्धि होती है विनाश के मार्ग की ओर ले जाने वाली। कभी सुमति कभी कुमति का मन में प्रकाश होता है। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी में सद्बुद्धि और सुमति का दान मांगते हैं। हम भी उनके पावन चरणों में बैठ के ऐसी कृपा, ऐसी उनसे आशीर्वाद मांगे कि जीवन के कल्याण का कोई मार्ग हमारी समझ में आ जाए। संत महापुरुष तो बताते हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं, लेकिन एक शब्द भी अगर उसका मन में निश्चय हो जाए, मन में उस शब्द के प्रति आस्था हो जाए, तो फिर जीवन बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उनके पावन चरणों में बैठ के हम यही दान मांगे, उनकी कृपा से ये मेला गुरु महाराज जी का, उन्हीं की शक्ति और कृपा से सुख से भी संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करें और सब मिलकर के गुरु महाराज जी से ये दान मांगे। तुम्हें सत